नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। राजधानी भोपाल में करनी सेना परिवार का आंदोलन तेज होता जा रहा है। 3 दिन से भेल इलाके में आंदोलन जारी है। करनी सेना परिवार और सरकार के बीच सहमति नहीं बन पा रही। सोमवार को करनी सेना परिवार के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर अपने साथियों के साथ जम्बूरी मैदान में MP नगर के लिए बढ़े तो उन्हें पुलिस ने भेल के गांधी चौराहे पर ही बैरिकेड कर रोक लिया। इसके बाद से ही करनी सेना के लोग आज मंगलवार को भी अवधपुरी जाने वाली रोड पर ही धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ उन्होंने श्री राम स्तुति की, भजन रघुपति राघव राजा राम गाया। करनी सेना के आंदोलन के चलते भोपाल के भेल, पिपलानी, अवधपुरी जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करनी सेना के लोग अपनी 21 सूत्री मांगों का लिखित में सरकार की ओर से निराकरण के लिए मंत्रियों की कमेटी बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। रविवार शाम से लेकर सोमवार तक करनी सेना परिवार के प्रतिनिधियों की मंत्री अरविंद भदौरिया से 4 बार बैठक हुई, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया। इधर करनी सेना परिवार के आंदोलन की आग प्रदेश के दूसरे जिलों में भी फैल रही है। आज आगर और शाहजहाँपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुतले जलाए गए। नहीं, माल्यार्पण के अलावा हम तो हमारे मकसद से जा रहा था, हम झूठ नहीं बोलते थे। हमें जहाँ जम्बूरी मैदान में थे वहाँ की परमिशन एक दिन की थी, वो समाप्त हो गई। अब परमिशन समाप्त हो गई वो अलग बात हो गई, हम फिर भी बैठ जाते हैं वहाँ पर। जम्बूरी मैदान जो है वो 1.5 लाख रुपये रोजाना किराया लेता है। अब जैसे कि मेरे को 10 दिन बैठना है, मैं 15 दिन में मरूँगा, 20 दिन में मरूँगा, तो यदि मैं मर गया तो जम्बूरी मैदान का किराया कौन भरेगा? कौन भरेगा? मेरे घर पे जाएंगे वसूली करने, तो मेरे घर वाले के मेरे घर की ज़मीन बेच के थोड़ी उसकी भरपाई करेंगे। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमको निःशुल्क जगह मुहैया कराए जहाँ हम हमारा धरना प्रदर्शन कर सके। पहले लाखों की संख्या में लोग आए, इसलिए हमने वो जम्बूरी मैदान लिया था और उसकी सबने मिलकर उसकी फीस भी जमा करी। पर अब हम चाहते हैं कि हमको, जैसे मैं अनशन पर बैठा हूँ, मेरे साथ 5 लोग और हैं और एक व्यक्ति की तबीयत भी खराब हुई है जिसको अभी हॉस्पिटल लेके गए, तो क्या सरकार की जवाबदारी नहीं बनती कि जब से ये अनशन पे बैठे हैं इनके लिए मेडिकल व्यवस्था की जाए, इनके लिए पानी की व्यवस्था की जाए? क्या ये हमारे मौलिक अधिकारों में नहीं आता है? ये सरकार से पूछना आप जाके कि क्या हमारे मौलिक अधिकारों में नहीं आता है? क्या उनने मेडिकल की व्यवस्था करी? अभी एक साहब उधर से बोल रहे थे 2-2 एम्बुलेंस थी, वो हमने हमारे लोगों ने बुलाई थी वो एम्बुलेंस, ताकि हमारे लोगों की हम व्यवस्था कर सके। उस आंदोलन में हमने 5 एम्बुलेंस रखी थी, पर सरकार की तरफ से मेडिकल व्यवस्था नहीं थी इतने बड़े आंदोलन में। हमने हमारे निजी खर्च से वो एम्बुलेंस बुलाई थी, और निजी खर्च नहीं बोलूँगा मैं उसको, जो डॉक्टर हैं हमारे समाज के उन लोगों ने वो प्रोवाइड करे थी, उन्होंने अनुदान के रूप में उसको भेजी थी कि इसका खर्च हम वहन करेंगे, और उनको यहाँ भेज रहे हैं ताकि कोई अनहोनी हो, कोई घटना हो जाए तो कम से कम वहाँ मेडिकल उपचार मिल सके। सरकारों का तो काम ही है रास्ता रोकना, ये विकास करना नहीं जानते, रास्तों में गड्ढा करना जानते हैं, और ये काम इनका शुरू से रहा है। सरकार है यदि 22 सूत्री मांगे मानती तो इनको धन्यवाद मिलता, अब ये नहीं मान रही है तो इनको विरोध झेलना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन से क्या बात हुई है? पुलिस प्रशासन तो सरकार का काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन का काम कर रहा है। ये पुलिस सरकार की पुलिस है। जैसे अंग्रेजों के ज़माने में पुलिस हुआ करती थी, वैसी की वैसी आज भाजपा के राज में ये पुलिस है जो लोकतांत्रिक हत्या कर रही है। उस समय भी उन्होंने भारतीय जनता के ऊपर अत्याचार किए थे, और आज भी ये भारतीय जनता के ऊपर अत्याचार कर रही है पुलिस। और किसके कहने पे कर रही है? सरकार के। और पहले किसके कहने पे करती थी? अंग्रेजों के। तो अंग्रेजों वाला परिदृश्य ने वापस से हमें बताया है। उन्होंने ये बताया है कि वो अंग्रेज की, वो भी अंग्रेज की सरकार थी, ये भी अंग्रेज की सरकार है, वो भी अंग्रेज की पुलिस थी और ये भी अंग्रेज की पुलिस है। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।